हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले स्टैटिक और जो चैप्टर सीख रहे हैं उसका नाम है पोजीशन वितरण, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। आज के वीडियो में दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके, वो प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके अंदर इसका स्टार्टिंग का बेसिक सम्स, उसके बाद 27 कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है, 28 भी कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ, तो वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आज का सम्स आपको बहुत ईजी लगेगा। आज हम क्या सॉल्व करने वाले, आज हम सॉल्व करेंगे 2017 और 18 में पूछे हुए सारे सम्स सॉल्व करने वाले पोजीशन चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अपनी बुक में चेक कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 आपके आगे पीछे भी हो सकता है 2017, उसके बाद मैं 2018 का भी सम सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पे बी और सी दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन सी का बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 300 पानाना एक पुस्तक में छाप भूलों संभावना 0.1% है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एम। 2017 का मैं सम्स आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर सी का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो अब एम इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला में क्या यूज करना रहता है, एम इज इक्वल टू होता है एन और पी। तो यहाँ पर एन की इज इक्वल करके हमको ऑलरेडी क्या दिया गया, 300 पाना 300 पेजेस दिया गया है, और उसमें भूलों की संख्या दी गई, छाप भूल मिस प्रिंट लिखा गया 0.1%। प्लीज टका को ध्यान में जरूर लिखिएगा, परसेंट लिखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना आएगा 300, पी मतलब आपकी संभावना प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है 0.1%। टका लिखे इसलिए अपॉन में आपको 100 यूज करना है। अब आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0.3, वो आपका क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। आपको पता है हमें पूरे चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पर अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी संभावना फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। 1 और 2 दो सम्स आपको सॉल्व करना है। तो पहला देख लेते हैं, पहला लिखा गया छाप भूल न होवानी, नो मिस प्रिंट। पहला क्या मांगा गया है, छाप भूल न होवानी, छाप भूल न होवानी संभावना 100। मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, अपने पास बुक जरूर रखिएगा। नो मिस प्रिंट, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, छाप भूल न होवानी लिखा, नो मिस प्रिंट, तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो 0 की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के आपको बता रहा हूँ, e रेज टू m, m इज इक्वल टू कितना है 0.3, m इज इक्वल टू 0.3, और उसकी पावर कितना x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रखना हमें 0 अपॉन में x फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल। तो सॉल्यूशन बड़ा इजी है। आपको e की जो भी पावर दी गई उसका वैल्यू ऑलरेडी सम्स में आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे e का 0.3 की वैल्यू आपको यूज करना है, याद रखिएगा। जानबूझ के दो वैल्यू दिए जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू यूज की जाएगी, 0.7408 यूज की जाएगी, 0.7408 इनटू में। अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। और 0 फैक्टोरियल का भी आंसर ऑलवेज याद रखिएगा क्या आता है, 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा 0.7408 मिल जाएगा, जो हमारी 0 की प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एक और दिया गया और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दिया गया। ये टॉपिक इस टाइप के एग्जाम में आते ही है, इस चैप्टर में से। सेकंड पूछा गया, ओछा मा ओछी बे छापबुल होवानी संभावना, एटलीस्ट 2 मिस प्रिंट। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। ऑलरेडी इस टाइप के सम्स ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, पर यहाँ पे भी जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो लिखा गया है ओछा मा ओछी बे छाप भूल, लिखा गया ओछा मा ओछी बे छाप भूल, एटलीस्ट 2 मिस प्रिंट। अब इसके सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखिएगा जो मैं बोलना जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ओछा मा ओछा लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमको ओछा मा ओछा बे छापुल तो होगा ही, मतलब 2 से कम नहीं, बल्कि इसका ऑपोजिट आपको सोचने का। जब भी 2 बार वर्ड यूज हो सेम, तो याद रखिए उसका ऑपोजिट होता है, मतलब 2 और 2 से ज्यादा। ओछा मा ओछा बे मतलब 2 और 2 से ज्यादा, एटलीस्ट लिखा गया मतलब 2 से कम तो भूल इसमें होगी ही नहीं, 2 और 2 से ज्यादा। अगर सिंबल में यूज करना है आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि 2 और 2 से ज्यादा और इक्वल यूज करना जरूर है। तो ग्रेटर देन इक्वल 2 का हमको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि 2 और 2 से ज्यादा। अब 2 और 2 से ज्यादा मतलब यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है, तो P2 की प्रोबेबिलिटी, P3 की प्रोबेबिलिटी, ऐसे आपको पता नहीं कहाँ तक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। जितने पेजेस है, कितने पेज है 300, तो आपको 300 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, जो थोड़ा टफ होता है और हम वो फाइंड आउट हम लोग नहीं कर पाते। तो इसके सेकंड ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी रह गई है, किस किस की प्रोबेबिलिटी रह गई है, 0 की प्रोबेबिलिटी रह गई है और 1 की प्रोबेबिलिटी रह गई। तो ये 0 और 1 को फाइंड आउट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमको 2 और 2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जब भी ज्यादा की प्रोबेबिलिटी मांगा गया हो तो हम लोग वो सब फाइंड आउट नहीं करते हैं, उसके अलावा जो बचा है वो हम फाइंड आउट करते हैं और 1 में से माइनस करते हैं। याद रखिए 1 में से माइनस करना भूलना
नहीं है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, दोनों का सॉल्यूशन हम साथ में कर लेते हैं। ऐसे तो 0 का आंसर निकल चुका, डायरेक्ट 1 का निकाल के भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन साथ में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई की एम बराबर वही हमारा 0.3 होगा, ई मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 0.3, उसकी पावर कितनी होगी 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस, अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ई की m बराबर 0.3, m बराबर 0.3, उसकी पावर x बराबर 1 अपॉन में x फैक्टोरियल। ऑलरेडी ई की 0.3 का आंसर जो हमें दिया गया वही हमें यूज करना है, 0.7408, 0.7408, 0 का पावर तो 1 होगा, 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होगा। यहाँ पर अगेन वही वैल्यू ई की 0.3 का जो 0.7408 दिया गया इंटू 0.3 की 1 टाइम करेंगे तो 0.3 आएगा, और 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7408 आएगा, और यहाँ पर 0.3 का आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा तो आपको कितना मिलने वाला है 0.222 और एक और 2 आगे 4 भी है, आप यूज़ करो ना करो चलेगा, 4 डिजिट इनफ है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो मिलेगा 0.963। पर याद रखिए ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमको मोर देन मांगा गया था 2 और 2 से ज़्यादा, तो हम लोग ने 0 और 1 फाइंड आउट किया है, तो 1 में से माइनस करना ना भूलिएगा। तो लास्ट में जाके इसे 1 में से माइनस कीजिएगा तो 0.037 मिलेगा, जो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू का हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बी टाइप का जो इक्वेशन समीकरण के टाइप का सम्स दिया गया होता है, ऑलरेडी मैं समझाया हुआ, यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमको प्राचल पैरामीटर निकालना है, मतलब उसमें m फाइंड आउट करना होता है, और उसके आगे किसी ना किसी की प्रोबेबिलिटी मांगता ही है। ठीक है, ये भी सिंबल में लिखा गया, तो ध्यान से समझिएगा कैसे पहचाना जाएगा। देखते हैं इस वीडियो को एंड तक जो दिखेगा, जिससे आज के वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर बी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या दिया गया देख लीजिए इक्वेशन में, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 दिया गया है, फिर इज इक्वल के 5 की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर p x इज इक्वल करके 3 की वैल्यू बोला गया है, और यहाँ 5 यहाँ पे x इज इक्वल किसकी वैल्यू 5। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है प्राचल। प्राचल मतलब क्या होता है पैरामीटर। पैरामीटर इसके अंदर जो भी पैरामीटर होगा वो ओनली क्या होगा m। तो सबसे पहले आपको m की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद किसकी प्रोबेबिलिटी मांगा गया, p x ग्रेटर देन नीचे इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल 1, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ डिजिट में क्या दिया गया 5, यहाँ पे भी डिजिट में कुछ भी दिया हो सकता है, या यहाँ पे भी दिया गया, दोनों साइड दिया गया हो, दोनों साइड ना दिया गया, एक साइड दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम सॉल्यूशन करने का तरीका सेम ही है। यहाँ पर क्या होने वाला है x इज इक्वल टू 5, तो आपको याद रखना है x की वैल्यू रखना है, जो हमारा फॉर्मूला है ना उसमें जस्ट x की वैल्यू रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो यही e की m और यहाँ पर m की x, तो x इज इक्वल टू कितना वैल्यू यहाँ पर 3 अपॉन में x फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल, फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी है डायरेक्ट। यहाँ पर इज इक्वल टू 5, ऐसा कैसा 5 को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखना है आपको 5 रखना है। तो e m और m की x मतलब कितना आएगा यहाँ पर 5 अपॉन में x मतलब 5 फैक्टोरियल। आई होप आप इतना समझ गए। अब क्या करना याद रखिएगा, इज इक्वल करके सेम वैल्यू हो तो पूरा पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा तो पूरा पूरा कट हो जाएगा। अब क्या बचा है, यहाँ पर m की 3 पावर बचा, राइट, और यहाँ 3 फैक्टोरियल का सॉल्यूशन कीजिए, मतलब 3 2 1, तो कितना आया 6 इज इक्वल 5, ऐसे कैसे लिखिए, यहाँ पर m की कितनी पावर है 5 अपन में 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, कितना आएगा 120। इतना सॉल्यूशन होने के बाद आपको सिंपल सा बेसिक याद रखना है, m की जो भी पावर है उसके अपन में ले जाइए, और यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है उस इज इक्वल की इस साइड ले जाइए। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे m की 5 पावर है, ठीक है, ये अपन में आ जाएगा m की 3 पावर। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई इज इक्वल के इस साइड आएगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 5 अपॉन 120 था तो ये 120 अपॉन में 5, और यहाँ पे 6 है वो भूलना नहीं यहाँ पर। ठीक है, सबकी वैल्यू इज इक्वल के इस साइड ले ली और m को इज इक्वल के इस साइड ला लिया। अब सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, और यहाँ पर 5 दिया गया पावर, और नीचे पावर कितनी दी गई 3, तो आपको पता है डिवाइड में होता है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग लेस करते हैं, तो 5 में से 3 को लेस करेंगे तो यहाँ पे m की कितनी पावर बचेगी 2 पावर। बट ये भी एग्जैक्ट हमारा m का आंसर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रूट निकाल लीजिए, तो 4 किसका रूट है 2 का, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 2, मतलब ये हमारा प्राचल हो चुका है, मतलब पैरामीटर हो चुका है। कई बार आंसर हमको विचरण भी मांगा गया, क्या मांगा गया होता है विचरण, वेरिएंस मांगा गया, तो याद रखिएगा इसका मध्यक
और विचरण सेम ही होता है, मतलब मीन और वेरिएंस की वैल्यू इक्वल ही होती है, तो मीन और वेरिएंस की वैल्यू भी यही की, मतलब एक्स एम बराबर भी 2 आपका आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हो, जो हमको प्रोबेबिलिटी मांगा गया, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी मांगा है ध्यान से समझिएगा, सिंबल में जो लिखा गया है एक्स, ये वैल्यू किसका है, ये सिंबल किसका है, ग्रेटर देन का है, अपॉन में यहाँ पर इक्वल भी दिया गया नीचे और यहाँ 1 लिखा गया। इसका मतलब हुआ 1 और 1 से ज़्यादा, मतलब 1 और मोर देन 1। ठीक है, सिंबल से समझना होगा आपको। याद रखिए जब भी यहाँ पर ओपन दिया गया मतलब ये ग्रेटर देन का साइन होता है, और यहाँ पर क्लोज दिया गया मतलब लेस देन का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और नीचे इक्वल लिखा मतलब 1 और 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पर 1 और 1 से ज़्यादा मतलब क्या मांगना चाहता है, 1 2 और यहाँ पर इन्फिनिटी तक हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो सेम अभी नीचे पीछे जो हमने रूल अप्लाई किया वैसे ही हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट करने वाले हैं। जब भी मोर देन का बोला गया हो तो हम वो सब फाइंड आउट नहीं करते। इसके अलावा क्या बचा, अब यहाँ 1 से स्टार्ट हो तो इसके अलावा ओनली 0 बचा। क्या बचा, ओनली 0, और 0 को फाइंड आउट करने, बट 1 में से माइनस करना भूलना नहीं है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करेंगे बट लास्ट में जाके 1 में से आपको माइनस करना होगा। तो बस ओनली 0 के ही हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला आप जानते ही, ई की m और m की x और x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे याद रखिए m का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दिया, कितना आएगा 2, तो यहाँ पर 2 रखना है आपको। m इज इक्वल टू कितना आएगा 2, m इज इक्वल टू 2, x बराबर किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, 0 का, अपॉन में x इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। e का 2 का आंसर हमको सम्स में दिया गया होगा, इस बार भी 2 दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, पर यहाँ e की 2 की वैल्यू यूज करनी है आपको 0.1353, तो 0.1353 इंटू में पावर 0 मतलब 1, 0 फैक्टोरियल का 1। अब इसका सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे क्या आने वाला है, पर लास्ट में याद रखिएगा 1 में से माइनस करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने मोर देन का मांगा गया है, हम लेस देन फाइंड आउट कर रहे हैं इसके लिए। और जैसे आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 0.8647। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 का फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ग्रेटर देन मांगा था तो हमने कैसे फाइंड आउट किया। तो 2017 के दोनों सम सॉल्व कर दिए, बी और सी। अब हम देखेंगे 2018 के सम्स का सॉल्यूशन। आपकी बुक में ना हो तो पेपर जरूर डाउनलोड कीजिएगा। 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 7 मार्क के अंदर, तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2019 और 20 का सम सॉल्व करने वाले। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो देखिए ध्यान से, अभी तक अगर आपने सम सॉल्व किए तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा, बट फिर भी देखिए प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यहाँ पर लिखा गया 200 पाना 200 पेजेस दिए गए, कुल छाप भूलों की संख्या, यहाँ पे डायरेक्ट टोटल छाप भूल दिया गया है, टोटल मिस प्रिंट दिया गया 100, और उसके बाद हमको 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये 7 मार्क का है इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एम के लिए ध्यान से समझिएगा, टोटल पेजेस कितने हैं 200, और उसमें से छाप भूल मिस प्रिंट ऑलरेडी दिए गई 100। तो यहाँ पर m निकालने का आपको बेसिक कॉमन सेंस यूज करना है कि टोटल पेजेस है 200, और जिसमें से डायरेक्ट बोला गया कि 100 200 में से बोला गया डायरेक्ट, इसके लिए आपको 100 डिवाइड बाय 200 करना होगा। मतलब 200 में से 100 जो है वो छाप भूल होने वाली है, मिस प्रिंट होने वाली है। तो कितना परसेंट निकलेगा, एवरेज होने वाला है 0.5% हमारे भूल होने की संभावना है। तो ये डायरेक्ट m इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि 200 ओपन 100 क्यों किया गया है। अब देख लीजिए इसकी संभावना। पहली संभावना लिखी 0 छाप भूल, 0 मिस प्रिंट, जो ऑलरेडी आप सबको आती होगी अब तो। 0 छाप भूल मिस प्रिंट 0 होनी चाहिए, तो 0 की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, s इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में वैल्यू राइट डाउन कर रहा हूँ, m इज इक्वल टू 0.5, m इज इक्वल टू 0.5 और x इज इक्वल टू 0 और 0 फैक्टोरियल। तो 0.5 की ऑलरेडी हमको वैल्यू दी गई है 0.6065, 0.6065 इंटू में 0 तो उसका 1 आएगा और 0 फैक्टोरियल का भी आंसर 1, तो इसका डायरेक्ट 0.6065 प्रोबेबिलिटी का हमारा आंसर हो गया P0 का। सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया गया 1 छाप भूल 1 मिस प्रिंट, जो आप लोग समझ गए सेम इसी तरह में सॉल्व करना है। 1 छाप भूल 1 मिस प्रिंट हो उसकी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैल्यू हमने डायरेक्ट राइट डाउन कर देते हैं, m इज इक्वल टू 0.5, m इज इक्वल टू 0.5, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो 0.5 की वैल्यू वही हमारी सेम टू सेम आने वाली है 0.6065। 1 अगर दिया गया तो सेम इट इज 0.5 भी आने वाला है, 1 फैक्टोरियल का भी कितना आएगा 1। तो 0.5 के साथ क्या करेंगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.3032, आगे 5 है, आप पूरा राइट डाउन कर लीजिए या फिर यहाँ 1 इंक्रीज कर दीजिए तो भी चलेगा। ये हमारी 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब लास्ट प्रोबेबिलिटी ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, વધુમાં વધુ 2 छाप भूल
एट द मोस्ट टू मिस प्रिंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। વધુમાં और ઓછામાં ઓછો टॉपिक पूछा ही जाता है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा इसका सोल्यूशन कैसे होगा। વધુમાં વધુ 2 छाप भूलो होवानी संभावना शोधो, एट द मोस्ट लिखा गया, याद रखिएगा एट द मोस्ट लिखा गया है। अब एट द मोस्ट વધુમાં વધુ का मतलब क्या हुआ, 2 और 2 से कम, 2 से ज़्यादा भूल नहीं होगी। વધુમાં વધુ 2, एट द मोस्ट 2, तो यहाँ पर 0, 1 और 2 तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालना है और प्लस कर देना है, याद रखिएगा 1 में से माइनस नहीं करना है। तो ऑलरेडी हमने 0, 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो, तो आप चाहो तो ओनली 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और तीनों को प्लस कर दो, या तो फिर से 0, 1, 2 की तीनों प्रोबेबिलिटी साथ में भी निकाल सकते हो। आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके बता देता हूँ और फिर तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो m की वैल्यू 0.5, m इज इक्वल टू 0.5 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे कितनी दी गई है 0.6065 और 0.5 का 2 टाइम करेंगे तो 0.25 और 2 फैक्टोरियल कितना आने वाला है 2, तीनों का हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे तो 0.0758 आने वाला है। अब क्या करना है, ये हमारा आंसर नहीं है, याद रखना आपको तीनों को प्लस करना है क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटी मांगा गया है। यहाँ पर शब्दों में लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों की प्रोबेबिलिटी आप जोड़ दीजिए, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 0 वाले की, फिर 1 की प्रोबेबिलिटी और इसी के साथ में यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है। यहाँ पर 2 की प्रोबेबिलिटी 0.758, तो तीनों को प्लस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 0.9855, आगे 6 भी मिलेगा। आप चाहो तो 4 वैल्यू लिखोगे तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारा सम्स हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ पर एटमोस्ट વધુમાં વધુ 2 का आंसर कैसा आया। तो यहाँ पर 2018 का भी सम्स हो गया हमारा सॉल्यूशन और यहाँ पर 2017 का भी सम्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने इससे पहले के तीनों वीडियो चेकआउट किए होंगे, नहीं किए तो पहले जरूर देखिएगा जिससे आपको ये मेथड और ईजी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।